हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास का चौथा अध्याय सुना था। आज हम कार्तिक मास का 5वां अध्याय शुरू करते हैं। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा है। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन में अथवा सायकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्नपूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़कर उठें तथा मृत्तिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करें। तब शौच क्रिया पूर्ण करें। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शिशिन तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह से जल से धोवें। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी आतुल और इसमें भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य को समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातून नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातून वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातून लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि न करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड और निर्गंध वृक्षों की दातून नहीं करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर जाएं। वहां देवताओं को अर्घ्य दें। आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्य आदि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेणु, मृदंग आदि को बजावें, गावें और नर्तकों के साथ नाचें। फिर माला, चंदन, तांबुल आदि से उन गायकों का भी पूजन करें जो गाने के लिए आए हों, क्योंकि देव स्थान में गाने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति हैं। ये लोग सत्ययुग दिगों में विष्णु भगवान की कोई तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादि से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है, वैसी प्रीति मुझे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु हैं। शीरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा
कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। अड़हल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। राधे राधे।